हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। हमारे यूट्यूब चैनल मिशन सरकारी जॉब में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आइए आज बात करते हैं एक नए टॉपिक की, कंपाउंड इंटरेस्ट। आज हम अगले टॉपिक की बात करने वाले हैं। नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। मैं आपको इस चैप्टर का बेसिक बहुत अच्छे से समझाऊंगा। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, तो प्लीज़ थोड़ा पेशेंस रखना, वीडियो को देखना। आज इस वीडियो को देखने के बाद ये मेरी गारंटी है, आपका एक भी क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट का ऐसा नहीं होगा जिसे आप आसानी से ना बना लें। ठीक है ना? तो देखिए, वीडियो में आगे चलते हैं। देखिए, ये चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ है कि R% और दर प्रतिशत बराबर क्या होता है। तो ये जो R प्रतिशत है, R प्रतिशत क्या होता है? 100 रुपये पर 1 साल का ब्याज। मतलब इसका मतलब है कि 100 रुपये पर 1 साल का जो ब्याज होता है, वही हमारा कहलाता है दर प्रतिशत, रेट परसेंट। ब्याज दो प्रकार का होता है, एक होता है साधारण ब्याज और एक होता है चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है, देखिए आगे देखिए। अब क्या होता है कि साधारण ब्याज हमेशा मूलधन पर ही ज्ञात किया जाता है। मतलब ये जो एसआई होता है, एसआई जो होता है, ये हमेशा मूलधन पर यानी कि प्रिंसिपल पर ज्ञात किया जाता है। प्रिंसिपल पर कैसे ज्ञात किया जाता है? जैसे कि हम आपको पहले बता रहे थे कि हमारा कोई प्रिंसिपल है जो कि 100 रुपये है और हमारा कोई 10% की ब्याज है, इस पर रेट दिया है 10%, और मानिए टाइम दिया है 2 साल। तो हम बहुत आसानी से करते थे कि 100 पीआरटी लगाते थे, 100 गुणा 10 गुणा 2 डिवाइड बाई 100। 100 से 100 कट गया तो एसआई कितना आया, ब्याज कितना आया? ब्याज आ गया 20%। तो हम बहुत आसानी से इस चीज को कर लेते थे। ठीक है ना? देखिए, अब आता है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन पर तो चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन पर तो ब्याज मिलता ही है, उसके साथ साथ ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। इसका कहने का मतलब ये है कि मूलधन पर, प्रिंसिपल पर तो ब्याज मिलेगा ही। जैसे कि मान लीजिए आपका प्रिंसिपल है 1000, रेट परसेंट है आपका 10 रुपये, 10%, और टाइम है 2 साल। तो आप इसका मानो सीआई निकालोगे, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट इसका आएगा 1000 गुणा 10 गुणा 2 डिवाइड बाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो, तो 10 का गुणा 10 में करोगे 100, और 100 का गुणा 2 में करोगे तो 200। यानी कि इसका जो सीआई आया वो 200 आया। ठीक है, अब इस पे तो जो सिंपल इंटरेस्ट है, इस पे तो खाली ब्याज मिलता है प्रिंसिपल पर। चक्रवृद्धि ब्याज में आप देखेंगे, अंदर अभी बताऊंगा मैं आपको, कि इसमें ब्याज पर ये जो 200 रुपए आए हैं, इस पर भी ब्याज मिलेगा। ठीक है ना? चलिए, आप आराम से समझना इस टॉपिक को अच्छे से। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज के लिए अब क्या होता है कि इसके बाद बात आती है अमाउंट की। अमाउंट मतलब क्या होता है? मिश्र धन। मिश्र धन की बात आती है। तो मिश्र धन ए बराबर प्रिंसिपल प्लस, अगर आप चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहे हैं तो इसमें अमाउंट में क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस सीआई होता है। और आप अगर साधारण ब्याज की बात कर रहे हैं तो साधारण ब्याज का जो अमाउंट होता है वो होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो ये इस तरीके से इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है ना? मैंने आपको बता दिया अमाउंट भी कैसे कैलकुलेट होता है। अब देखिए, आपके सामने एक क्वेश्चन है जिसमें प्रिंसिपल 1000 रुपये है, रेट दिया है 10%, टाइम दिया है 2 साल, और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। ठीक है ना? अच्छा, चक्रवृद्धि ब्याज को ज्ञात करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं, दो मेथड है हमारे पास। देखिए, एक मेथड है हमारे पास, एक मेथड होता है सक्सेसिव मेथड,
मैं बताऊंगा कि सक्सेसिव मेथड आप लगा सकते हैं, लेकिन वो कौन सी चीज है जो इससे फाइंड नहीं हो पाती है। और एक होता है ट्री मेथड। मैं आपको दोनों ही मेथड समझाऊंगा अच्छे से, उसके बाद आप देखना कैसे चुटकियों में क्वेश्चन खत्म करेंगे। तो देखिए, एक सवाल है हमारे पास जिसमें प्रिंसिपल दिया है 1000 रुपये, रेट दिया है 10%, टाइम दिया है 2 साल और चक्रवर्ती ब्याज इसमें हमसे पूछा है, ठीक है ना। तो देखिए, अब मैं आपको बताता हूं कि चक्रवर्ती ब्याज के बारे में, ठीक है ना। अब देखिए, ये है क्या, ये है 1000 रुपये, और 1000 रुपये पर अगर मैं 10% का ब्याज निकालूं 2 साल के लिए, 2 साल के लिए, तो सबसे पहले तो 1 साल के लिए निकालेंगे। 1 साल के लिए निकालेंगे तो यहां कितना आ जाएगा, 100 रुपये आ जाएगा। 1000 का 10% से निकालूंगा तो 100 रुपये आ जाएगा, ठीक है ना। अब जब आप अगले साल के लिए निकालेंगे तो इस पे तो ब्याज मिलेगा ही मिलेगा 1000 पर। अब 100 रुपये ये जो आए हैं, ये जो मिला है 1 साल का ब्याज, इस पर भी ब्याज मिलेगा, यानी टोटल कितना हो गया, अब हो गया 1100 रुपये। और अब 10% का जो ब्याज मिल रहा था वो मिलेगा इस 1100 रुपये पर। तो 0 से 0, अब ये मिला हमको, यानी कि पहले साल में जो ब्याज मिला था वो 100 रुपये मिला था, और सेकेंड ईयर में जो ब्याज मिला है वो 110 रुपये मिला है। ये चक्रवर्ती ब्याज से मिला है आपको, क्योंकि ये जो 100 रुपये आए थे इस 1000 में जुड़ गए, और अगले साल सेकेंड ईयर में जो ब्याज मिला आपको 1100 रुपये पर मिला 10%, जिससे आपके 110 रुपये ब्याज बना, ठीक है ना। ठीक है, देखिए अब इसको आप सक्सेसिव मेथड से कैसे कर सकते हैं। देखिए, पहले मैं बताता हूं पहला मेथड सक्सेसिव मेथड। तो अगर आपको सक्सेसिव मेथड से करना है तो रेट कितना है, रेट दिया है 10%। 10% की फ्रिक्शन होती है 1/10, ठीक है, मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं। तो पहले साल के लिए, पहले ईयर के लिए ये 10 से बढ़कर यानी कि 1 का ब्याज मिलेगा तो ये 11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब दूसरे साल के लिए 2 साल बोला है, फिर ये 10 से 11 हो जाएगा। तो ये 10 का गुणा 10 में करेंगे 100, 11 का गुणा 11 में करेंगे 121, यानी कि ये तो मेरे पास आ गया प्रिंसिपल। क्या आ गया, प्रिंसिपल। और 121 मेरे पास आ गया क्या, अमाउंट। 121 क्या आ गया मेरे पास, 121 आ गया मेरे पास अमाउंट, यानी कि ये हो गया मिश्रधन, ये हो गया प्रिंसिपल। तो फिर ब्याज कितना आया, CI ब्याज आया यहां पर 21 यूनिट। ये यूनिट में लेते हैं, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये यूनिट में काम चल रहा है, वैल्यू हम बाद में फाइंड करेंगे, ठीक है। CI कितना आया, 21 यूनिट, 21 यूनिट। अब एक बात बताइए आप, प्रिंसिपल कितना है, 100 यूनिट, लेकिन 100 यूनिट नहीं है, ये हमको दिया गया है 1000। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, और 1 की वैल्यू जो आई वो आई 10। अगर अब आपको अमाउंट फाइंड करना है तो 121 यूनिट में 10 का गुणा कर दो तो ये आ जाएगा 1210, अमाउंट आ गया 1210। अगर आपको CI निकालना है तो आप 21 यूनिट में गुणा कर दो 10 का, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 10, ये आ गई 1 यूनिट की वैल्यू, तो ये आ जाएगा हमारा 210, ये आ गया CI। लेकिन यहां से आप सक्सेसिव मेथड से आप प्रिंसिपल निकाल सकते हैं, आप अमाउंट निकाल सकते हैं, आप CI निकाल सकते हैं, लेकिन आप CI और SI का डिफरेंस नहीं निकाल सकते, डिफरेंस नहीं निकाल सकते आप इससे, इस मेथड से। इसके लिए काम आता है फिर हमारा कौन सा, इसके बाद काम आता है हमारा ट्री मेथड। कौन सा मेथड काम आता है, ट्री मेथड।
देखिए प्रिंसिपल दिया है मुझे, कितना दिया है 1000, रेट दिया है मुझे, दोबारा लिखते हैं, प्रिंसिपल दिया है मुझे 1000, रेट दिया है मुझे 10%, टाइम दिया है मुझे 2 साल, 2 ईयर, और सीआई मुझसे पूछा है। ठीक है, सीआई मुझसे पूछा है, आप आराम से समझिए। तो देखिए 10% की फ्रिक्शन, 10% की फ्रिक्शन होती है 1/10, और टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है 2 साल। अब क्या करते हैं कि 1/10 ये जो फ्रिक्शन आई है इसका हम स्क्वायर करते हैं। 2 साल अगर दिया है तो स्क्वायर करते हैं, बाद में जब 3 साल के सवाल कराएंगे तो उसमें भी बता दूंगा, उसमें क्यू करते हैं। तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया मैं आपको अच्छे से बताता हूं। देखो हमने 1/10 दिया था, इसका कर लिया है स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना होगा 100 होगा। ठीक है, और 2 साल की बात हो रही है तो 1 साल तो ये हुआ और दूसरा साल हुआ ये। ठीक है, 1 साल ये, दूसरा साल ये, और 1/10 है इसकी फ्रिक्शन। ठीक है, अब पहले साल के लिए आराम से समझना, आपको हो सकता है अभी बहुत बोरिंग लगेगा, लेकिन एक बार आप सीख जाएंगे ना, आप चुटकियों में सवाल उड़ा देंगे। अब मैं पहले साल के लिए मैं क्या करूंगा, मैं पहले साल के लिए, पहले साल के लिए और दूसरे साल के लिए, पहले साल के लिए मैं, पहले साल के लिए मैं 100 का 1/10 निकालूं तो आएगा यहां पर 10। दूसरे साल के लिए 100 का 1/10 निकालूं तो आएगा यहां पर 10। ठीक है, 10 आएगा। अब ये पहले साल का ब्याज हो गया, ये दूसरे साल का ब्याज हो गया, मतलब ये तो साधारण ब्याज की तरह हो गया। लेकिन इस पे तो ब्याज ले लिया दूसरे साल में, अभी ये 10 भी तो बचा, इस पे भी तो ब्याज लेना है, और इस 10 का कितना लेना है, इस 10 का भी 1/10 लेना है, जो आ जाएगा आपका 1। इसका भी 1/10 लेना है, जो आ जाएगा आपका 1। ठीक है ना, मतलब इसका 1/10 निकाला, इसका भी 1/10 निकाला, तो वो आ गया हमारे पास कितना, 1 आ गया। ठीक है ना, 1 आ गया। अब देखिए ये सारी जो वैल्यू है वो यूनिट में आई है वैल्यू, तो देखिए हम इससे क्या क्या निकाल सकते हैं। आप देखिए प्रिंसिपल कितना है 100 यूनिट, क्योंकि हमने प्रिंसिपल ऊपर माना है। अब मैं बात करूं, प्रिंसिपल के बाद बात करूं कि यहां पर सीआई कितना है, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो देखिए 10 ये है, 10 20 और 1 21, यानी ये जो तीनों हैं, पहले साल का ब्याज, दूसरे साल का ब्याज, और दूसरे साल इस ब्याज पर ब्याज, यानी कि ये है मेरे पास 21 यूनिट। ठीक है, मैं अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं तो मेरे पास ये कितना है 10 और 10 20, क्योंकि ये तो ब्याज पर ब्याज लिया है हमने, तो सिंपल इंटरेस्ट तो खाली 20 हुआ ना, ये है मेरे पास 20 यूनिट। अगर मैं इसमें अब मैं सी आई माइनस एस आई की बात करूं तो देखिए 21 में से 20 गए तो 1 यूनिट है ये मेरे पास, कितना है 1 यूनिट। अब मैं इसमें अमाउंट की बात करूं तो अमाउंट कितना है 100 यूनिट तो प्रिंसिपल है, प्लस 21 यूनिट हमारे पास क्या है, 21 यूनिट हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो टोटल कितना हुआ, ये टोटल आ गया 121 यूनिट, 121 यूनिट। और सेकेंड ईयर का, सेकेंड ईयर के सीआई की बात करूं तो कितना है 10 तो ये है, इस सेकेंड ईयर का सिर्फ सीआई तो 10 ये है, 1 ये है, यानी कि 10 प्लस 1 बराबर आया 11 यूनिट। ठीक है, 11 यूनिट। लेकिन 100 यूनिट की जो वैल्यू है प्रिंसिपल, वो दी कितनी है, वो दी है क्वेश्चन में, देखो
ये दिया है 1000। तो 100 यूनिट की वैल्यू हमने लिख ली 1000, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो आ गई मेरे पास 10। जब 1 यूनिट की वैल्यू मेरे पास 10 आ गई है तो मैं इसमें अब सबकी वैल्यू फाइंड कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। अगर अब मैं प्रिंसिपल की बात करूं तो 100 गुणा 10 बराबर 1000 आ गया, वो तो पहले से भी दिया था। CI की बात करूं 21 गुणा 10 जो कि 1 यूनिट की वैल्यू है 210 आ गया। मैं SI की बात करूं तो 20 गुणा 1 यूनिट की वैल्यू 20 है 200 आ गया। मैं CI माइनस SI की बात करूं 1 यूनिट गुणा 10 बराबर 10 आ गया। मैं अमाउंट की बात करूं तो 121 गुणा 10 बराबर 1210 आ गया। और मैं सेकेंड ईयर के CI की बात करूं तो 11 गुणा 10 बराबर 110 आ गया। तो ट्री मेथड से देखो, उस सक्सेसिव मेथड से आप CI SI का डिफरेंस नहीं निकाल पा रहे थे, लेकिन यहां पे आपने निकाल दिया। और ये आपने 1 2 3 4 5 6 जितनी भी चीज पूछी जाती है ट्री मेथड से आपने सारी चीजों को आसानी से निकाल दिया। तो ये एक जादू है ट्री मेथड का। एक बार बोरिंग लगेगा, 2 बार बोरिंग लगेगा, बाद में आप देखना आप सारे क्वेश्चन ऐसे ही कर देंगे इसके। ठीक है, आइए अब देखो, ये एक सवाल है आपके सामने, एक सवाल है आपके सामने। देखो क्वेश्चन है कि रुपए 8000 की राशि पर 2 वर्षों के लिए 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखिए 20%, ये है आपका 5%। 5% की फ्रिक्शन कितनी होती है 1/20। मैंने क्या बोला था, 2 साल की बात कर रहा है, इसका स्क्वायर कर दो। 20 का स्क्वायर कितना आया, 20 का स्क्वायर आया 400। ये पहला साल, ये दूसरा साल, ये पहला साल और ये दूसरा साल। ठीक है, इस 400 का पहले साल के लिए 1/20 अगर मैं निकालूं तो यहां आ जाएगा 20। इस 400 का दूसरे साल के लिए 120 20% 1/20 निकालूं तो ये आ जाएगा 20। तो ये पहले साल का ब्याज हो गया, ये दूसरे साल का ब्याज हो गया। लेकिन दूसरे साल में जो ब्याज मिलेगा, दूसरे साल में जो ब्याज मिलेगा उस पे तो ये जो ब्याज मिला था पहले साल, इस पे भी तो ब्याज मिलेगा, इसका भी 1/20 निकालना है जो कि 1 आ जाएगा। तो ये आपका ट्री बनकर तैयार हो गया। अब इसमें देखिए, इसमें आप क्या क्या निकाल सकते हैं। देखिए क्या क्या आया हमारे पास, हमारे पास इसमें प्रिंसिपल जो आया है वो कितना है 400 यूनिट, क्योंकि ये पहले यूनिट में निकलती हैं फिर एग्जैक्ट निकलती हैं वैल्यू। मैं CI की बात करूं, CI कितना है 20 और 20 40 और 1 41, यानी ये आया है यहां पर 41 यूनिट। मैं SI की बात करूं तो SI कितना आया है हमारे पास, SI आया है देखो 20 ये है और 20 ये है, SI कितना आया 40 यूनिट, 40 यूनिट। अब CI माइनस SI, यानी कि CI माइनस SI ये कितना आया, ये आया है आपका 1 यूनिट, 1 यूनिट। उसके बाद अब अमाउंट, अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस CI की बात कर रहे हैं तो CI, प्रिंसिपल कितना है 400 यूनिट प्लस ये कितना 41 यूनिट, यानी कि अमाउंट आ जाएगा मेरे पास, कितना आ जाएगा अमाउंट, अमाउंट आ जाएगा मेरे पास, अमाउंट आ जाएगा 441 यूनिट। ठीक है, अब सेकेंड ईयर का CI अगर मैं निकालूं तो सेकेंड ईयर का CI देखो 20 और 1 21, क्योंकि सिर्फ दूसरे साल की बात कर रहा है, तो दूसरे साल का निकालेंगे तो यहां आ जाएगा 21 यूनिट। ठीक है, अब देखिए 1 यूनिट की प्रिंसिपल कितना दिया है यहां पर 400 यूनिट, 400 यूनिट की जो वैल्यू है वो 8000 के बराबर है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और इस 4 से ये कट जाएगा, यानी कि
एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 20। एक यूनिट की वैल्यू, एक यूनिट की जो वैल्यू आ जाएगी, अच्छे से देख लेते हैं हम, 1/20 था, यानी एक यूनिट की जो वैल्यू आई है वो आई है 20। एक यूनिट की वैल्यू 20 आई है। अब देखिए एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई है 20, तो प्रिंसिपल निकाल सकते हैं 400 गुणा 20 यानी कि 8000। हालांकि ये पहले से दिया है लेकिन मैं आपको ट्री मेथड बता रहा हूं कैसे अप्लाई करना है। 41 गुणा 20 बराबर 41 दूनी 82, ये आ गया 820। ये दिया है हमारे पास 40, एक यूनिट की वैल्यू 20 है तो 4 दूनी 8 यानी कि ये आ गया 800। डिफरेंस निकालना है, एक यूनिट दिया है और एक और यूनिट की वैल्यू हमारे पास 20 है तो डिफरेंस आ गया 20। वैसे ही पता चल रहा है, देखो 820 में से 800 घटा दो तो आ जाएगा। अब इसके बाद मैं बात करूं अमाउंट की, तो अमाउंट 441 गुणा 20 यानी ये आ जाएगा हमारे पास, 2 का गुणा करा 2, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 और यहाँ पर आया 0, ये आ गया अमाउंट। और सेकंड ईयर का सीआई निकालेंगे तो 21 गुणा 20 मतलब 21 दूनी 42, ये आ गया 420। तो देखो आपने कितनी आसानी से सारी चीजें निकाल दी एक ही मेथड से। तो ये है ट्री मेथड, ठीक है। अगर आप अब देखिए इसी सवाल में आप सक्सेसिव भी लगा सकते थे। सक्सेसिव कैसे लगाते, देखिए सक्सेसिव लगाने के लिए क्या क्या दिया था इसमें, P बराबर दिया था 8000 और रेट दिया था यहां पर हमारे पास 5%, टाइम दिया था हमारे पास 2 साल और हमसे पूछा था क्या, CI पूछा था। 5% की वैल्यू आप जानते हो 1/20 होती है, तो पहले साल के लिए 20 से 21 होगा, दूसरे साल के लिए 20 से 21 होगा, 20 और 20 का गुणा करेंगे 400 आ जाएगा, 21 और 21 का गुणा करेंगे 441 आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्या आ गया, मैंने आपको बताया था ये क्या है प्रिंसिपल, ये क्या है अमाउंट, और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वही तो होता है सीआई, 41 डिफरेंस है। प्रिंसिपल यहाँ कितना दिया है 400 यूनिट, लेकिन 400 यूनिट की जो वैल्यू दी है वो दी है 8000, 2 जीरो से 2 जीरो, और एक यूनिट की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 20। एक यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, एक यूनिट की वैल्यू आ गई 20। इस 20 का गुणा 41 में कर दूं तो 41 दूनी 82, तो देखो आ गया आपके पास निकल कर आपका ब्याज। और ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मैंने आपको दोनों मेथड से बता दिया। देखो ये पूछा था यहाँ पे हमने, ये आंसर आ गया था हमारा 820 हमारा आंसर था, और मैंने सक्सेसिव मेथड से भी आपको बता दिया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 2-3 क्वेश्चन आप अच्छे से समझिए फिर देखो आप कैसे करेंगे क्वेश्चनों को। 6000 की राशि पर 2 वर्षों के लिए 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, यानी कि 5%, कितना दिया है रेट 5%, और 5% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/20। 2 साल की बात हो रही है, स्क्वायर करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, स्क्वायर आएगा 400 यूनिट में आता है ये। पहले साल की बात कर रहा है, यहाँ दूसरे साल की बात कर रहा है। पहले साल पे ब्याज मिलेगा 1/20, यहाँ पे 20 आ जाएगा। 5% की, अरे पहले साल का 5% निकाल रहा हूँ, 5% की वैल्यू तो 1/20 होती है। दूसरे साल के लिए 1/20 निकालूंगा तो यहाँ पे भी 20 आ जाएगा। अब क्या होगा, ये पहले साल का ब्याज, ये दूसरे साल, लेकिन दूसरे साल में जो ब्याज मिलता है, तो ये जो पहले साल का ब्याज है, ब्याज पर ब्याज मिलता है चक्रवृद्धि ब्याज में, तो इसका भी 5% मिलेगा 1/20, तो ये आ जाएगा हमारा यहां से 1। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1, ये 1 आ गया, ठीक है। ये आपका ट्री बनकर तैयार हो गया। अब देखिए, अब आपको यहां से क्या क्या निकालना है, ठीक है ना। यहां से आप क्या क्या निकाल सकते हैं, अब मैंने पुराने सवाल में बता दिया आप क्या क्या निकाल सकते हैं। अब यहां से मैं आपको बताता हूं चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालना है। तो देखिए हमको वैल्यू, हमने
400 यूनिट माना प्रिंसिपल को। 400 यूनिट की जो वैल्यू है वो दी है 6000, एक जीरो से एक जीरो, दो जीरो से दो जीरो, और इस 4 से जो एक यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 15 चौका 60 यानी कि 15। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है चक्रवर्ती ब्याज। तो चक्रवर्ती ब्याज कितना आ रहा है, देखिए 20 प्लस 20 प्लस 1, चक्रवर्ती ब्याज आ रहा है 41 यूनिट। 41 यूनिट चक्रवर्ती ब्याज आ रहा है। तो 41 गुणा 15, 15 एकम 15, ठीक है, हासिल बचा एक, 15 का 15, 5 आ गया, हासिल एक बचा, 15 चौका 60 और एक 61, यानी कि 615। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आप इसमें और भी सारी चीजें निकाल सकते हैं। देखिए जैसे कि प्रिंसिपल कितना है, 400 यूनिट है। तो आप 400 यूनिट में अगर आप 15 से गुणा कर देंगे तो आपका प्रिंसिपल आ जाएगा 6000। आप एसआई की बात करेंगे, वो कितना है, 40 यूनिट है। अगर आप 40 यूनिट में 15 का गुणा करेंगे तो ये भी आ जाएगा आपके पास 600, 15 चौका 60। इसके बाद आप सी आई और एस आई का डिफरेंस निकालेंगे जो कि एक यूनिट है। तो ये कितना आ जाएगा, 1 गुणा 15, तो ये आ जाएगा कितना, 15। आप अमाउंट निकालेंगे तो 400 यूनिट प्लस 41 यूनिट, यानी कि ये हो जाएगा 441 गुणा 15। और 441 गुणा 15 अगर आप करेंगे तो आप ये देख 15 एकम 15, 15 चौका 60 और एक 61, हासिल 6, 15 चौका 60 और 6 66, ये अमाउंट आ जाएगा आपका। और सेकेंड ईयर का अगर आप निकालेंगे तो सेकेंड ईयर का आ रहा है 21 इंटू 15, 15 एकम 15, हासिल एक, 15 दूनी 30 और एक 31। देखो सारी वैल्यू आपने बहुत आसानी से निकाल दी, ठीक है ना। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिया है 4%। कितना दिया है, 4%। और 4% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/25। इसका करेंगे स्क्वायर, क्योंकि 2 साल की बात कर रहा है। 25 का स्क्वायर आता है 625। ये किस में आएगा, ये यूनिट में आएगा, ठीक है। इसके बाद ये पहला साल और ये दूसरा साल। पहले साल के लिए मैं निकालूंगा 4% यानी 1/25, तो यहाँ 25 आ जाएगा। दूसरे साल के लिए 1/25 निकालोगे, यहाँ भी 25 आ जाएगा। अब पहले साल का ब्याज, दूसरे साल का ब्याज, अब आएगा ब्याज पर ब्याज, क्योंकि ये आ जाएगा 1, ये आ गया 1, ठीक है। अब देखो 625 यूनिट की जो वैल्यू है, 625 यूनिट की जो वैल्यू है, 625 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी दी है, वो दी है 6000 रुपये। तो 25 से इसको काटोगे 25 बार, 25 से काटोगे 25 दूनी 50, 10 बचे, और 25 चौके 100। अब 5 से काटोगे 5 बार, और 5 से काटोगे 48 बार, और एक यूनिट की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 48/5। और हमको चाहिए किसकी वैल्यू, हमको वैल्यू जो चाहिए वो चक्रवर्ती ब्याज, यानी कि 25 और 25 50 और एक 51, हमें चाहिए 51 यूनिट की वैल्यू। तो 51 यूनिट की वैल्यू लाने के लिए आप यहाँ देखो 51 और एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 48 डिवाइड 5। अब 48 एकम 48 बचे 4, 48 पंजे 240 और 4 244 डिवाइड बाई 5। देखिए 5 चौक 20 बचे 4, 5 अट्ठे 40 बचे 4, और 5 नीम 45 बचे 3। यहाँ लगा लिया पॉइंट लगा लिया, जीरो बढ़ा लिया। अब 5 का भाग
30 में लगाए तो 6, यानी कि ये आंसर है आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो अब देखो, अब क्वेश्चन में कह रहा है ये कह रहा है किस राशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 408 होगा। ठीक है ना। अब देखो, इसको सक्सेसिव मेथड से अगर करना चाहोगे आप तो 4%, मैं दोनों बता रहा हूं आपको, 1/25। ठीक है, तो 25 से 26 एक साल, 25 से 26 दूसरा साल, 25 का गुणा 25 में करोगे 625, 26 का गुणा 26 में करोगे 676। यानी कि मैंने आपको बताया था कि ये क्या होता है, इधर वाला जो आता है प्रिंसिपल, ये क्या आता है, ये अमाउंट आता है, और इन दोनों का डिफरेंस आता है क्या, CI। वो कितना है, 51 यूनिट। अच्छा, लेकिन ये 51 जो आया है, ये जो 51 दिया है, इस 51 की यूनिट की वैल्यू जो दी है वो दी है 408, यानी एक बराबर आ जाएगा 8। और हमें निकालना क्या है, प्रिंसिपल मतलब 625 और एक यूनिट की वैल्यू हो गई 8, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 5000। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अब देखो, अब इसी चीज को हम ट्री मेथड से करते हैं। यानी कितना दिया है, 4% की वैल्यू 1/25, इसका करेंगे क्या, 2 साल की बात कर रहा है, स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 625 आ गया। एक साल, ये दूसरा साल, पहले साल के लिए 4% यानी 1/25 निकालूंगा तो 25 आएगा। 625 का दूसरे साल का 1/25 निकालोगे तो 25 आएगा। ये पहले साल का ब्याज, ये दूसरे साल का ब्याज। लेकिन दूसरे साल की बात जब आती है तो चक्रवृद्धि ब्याज में हमेशा ब्याज पर ब्याज मिलता है। 25 से 25 कट जाएगा, ये 1 आ जाएगा। ठीक है ना। हाँ, अब यहां पर ट्री मेथड से देखिए, अब यहां पर क्या है कि यहां पर क्या दिया है, यहां पर अब देखो चक्रवृद्धि ब्याज की अगर मैं बात करूं, चक्रवृद्धि ब्याज तो कितना आ रहा है, देखो 25 यूनिट 1 प्लस 25 यूनिट प्लस 1 यूनिट, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा। ठीक है ना। मतलब अगर मैं आपसे मोटी मोटी एक बात करूं तो आप ये समझिए, ये जो पोर्शन है, जो मैंने रेड से किया है, यही तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज है। ये जो पोर्शन है, ये 25, ये 25 और ये 1, यही तो चक्रवृद्धि ब्याज है। और यही कितना बैठ रहा है, ये बैठ रहा है 51 यूनिट। कितना बैठ रहा है, 51 यूनिट। ठीक है ना, 51 यूनिट। और 51 यूनिट की जो वैल्यू है वही दी है 408, यानी एक की वैल्यू आ गई, एक यूनिट की वैल्यू 8। और हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल, यानी कि 625 यूनिट 8 का गुणा कर दो, और 625 में 8 का गुणा करोगे तो देखो 5000 आ जाएगा। हो गया ना आंसर। अब देखो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है 5000 की राशि पर 2 वर्षों के लिए 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है ना, ये उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया। तो इसमें आप 5 की बात कर रहा है, 5% बराबर कितना होता है, 1/20। 2 साल की बात कर रहा है, स्क्वायर कर दो, यानी कि 400 पहले साल की बात, दूसरे साल की बात, 1/20 निकालेंगे इसका 5%, यहाँ 20 आ जाएगा। इसका दूसरे साल के लिए 1/20 निकालोगे, यहाँ भी 20 आ जाएगा। अब दूसरे साल पर हमेशा ब्याज पर ब्याज मिलता है, तो ये आ जाएगा 1। और चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है हमसे। लेकिन ये जो 400 यूनिट है, 400 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो है 5000। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ठीक है, और एक की वैल्यू यानी 4 से ये कटेगा 12.5 बार, 12.5 बार। और हमसे पूछा क्या है, यानी कि और इसको आप लिख सकते हैं क्या, 25/2।
और हमसे पूछा गया है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज मतलब ये पूछा गया है आपसे, ये यानी 20, 20 40 और एक 41, यानी कि आपसे जो पूछा गया है वो 41 यूनिट की वैल्यू पूछी गई है ना। और 41 यूनिट गुणा एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 25/2, 25 एकम 25, 2 बचे हासिल, और 25 चौका 100, 102 डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा आपका 512.5। 512.5 इज योर राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है आपका। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए आप, इसमें पूछ रहा है, इसमें कह रहा है आपसे कि 2 वर्षों में 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 820 है, मूलधन बताइए। तो 5% की वैल्यू 1/20, 2 साल की बात कर रहा है, स्क्वायर कर दीजिए, कितना आया 400 यूनिट। अब देखिए, बात पहले साल की, बात दूसरे साल की, ठीक है ना। पहले साल की, दूसरे साल की। पहले साल के लिए मैं 1/20 निकालूंगा तो 20 आएगा, दूसरे साल के लिए 1/20 निकालूंगा तो 20 आएगा, और अब दूसरे साल में ब्याज पर भी ब्याज मिलता है जो कि 1 आएगा। ठीक है ना, कितना आएगा, वो आएगा 1। ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है कि मूलधन कितना होगा। चक्रवृद्धि ब्याज यहां से कितना निकल के आया, मैंने आपको बताया कि चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है। चक्रवृद्धि ब्याज जो है, ये पूरा जो है, ये चक्रवृद्धि ब्याज है, यानी कि इसमें क्या क्या है 20 + 20 + 1, यानी टोटल 41 यूनिट मेरा चक्रवृद्धि ब्याज है, 41 यूनिट। और एक यूनिट की वैल्यू कहां, 41 यूनिट, और ये 41 यूनिट जो दिया है, ये दिया है 820। 41 यूनिट बराबर क्या दिया है 820। तो एक यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी मेरे पास 20, और मुझे क्या निकालना है मूलधन। मूलधन कितनी यूनिट है मेरे पास 400 यूनिट है। 400 यूनिट में एक यूनिट की वैल्यू है 20। अब मैं इसको निकालूं अगर, तो ये 4 दूनी 8, यानी कि ये आ जाएगा मेरे पास 8000 रुपये, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि 2 वर्षों में 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 512.50 रुपये है, तो मूलधन बताइए। क्या कह रहा है, मूलधन बताइए। तो देखिए 5% की फ्रिक्शन 1/20, 2 साल की बात करें स्क्वायर कर देंगे, 400 यूनिट पहला साल, यानी पहले साल के लिए 1/20 निकालूंगा तो यहाँ 20 आ जाएगा, दूसरे साल के लिए 1/20 निकालूंगा तो यहाँ भी 20 आ जाएगा। अब मैं अगर इसके लिए निकालूंगा, ब्याज पे ब्याज मिलेगा ना दूसरे साल में, तो यहाँ आ जाएगा 1। मैंने क्या बताया, ये जो चीज आती है मैंने बता दिया है आपको, ज्यादा दिमाग न लड़ाना पड़े, ये चक्रवृद्धि ब्याज है। 20 और 20 40 और 1 41, यानी कि 41 यूनिट जो है वो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है। क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है। लेकिन ये 41 यूनिट की जो वैल्यू दी है, 41 यूनिट की जो वैल्यू दी है वो कितनी दी है, चलो यहाँ पे देखते हैं। 41 यूनिट की जो वैल्यू है वो 512.50 दी है। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 41 एकम 41, यहाँ कितने बचे, यहाँ 10 बचे, यानी 102 हो गए, 41 दूनी 82, फिर यहाँ 20 बचे, और 41 पंजे, और 2 बात पॉइंट है, यहाँ पॉइंट लगा लिया। ठीक है। निकालना क्या है, मूलधन। मूलधन कितना यूनिट है, मूलधन आप देख रहे हो 400 यूनिट है, 400 यूनिट। अब इसमें गुणा कर दो 400 का, इसे हटाकर यहाँ 100 कर लो, 0 से 0, 0 से 0। अब 125 का गुणा आप 100 में करेंगे तो ये कितना आएगा 250, ये आ जाएगा आपका 5000, और 5000 ही आपका राइट आंसर है।
ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 7,000 की राशि पर 2 वर्षों के लिए 5% दर से सीआई और एसआई का अंतर बताइए। कितना दिया है? 5%। 5% की फ्रिक्शन 1/20, 2 साल की बात कर रहा है, स्क्वायर कर लिया, 20 का स्क्वायर 40। अब यहाँ बात करेंगे पहला साल, यहाँ बात करेंगे दूसरा साल। पहले साल पर ब्याज मिलेगा 1/20 यानी कि 20 आ जाएगा। दूसरे साल पर ब्याज मिलेगा, ये भी आ जाएगा 20। अब दूसरे साल की जो बात करते हैं, जब तो मैंने बताया है कि ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, इसका 1/20 1 आ जाएगा, ठीक है ना। अब सीआई, अब आप एक बात सोचिए, एक बात सोचिए आप, मैंने आपको बताया कि ये पूरा क्या है, ये पूरा है सीआई, ठीक है, ये सीआई है और ये सीआई है, और ये जो ये है, ये है एसआई, एसआई, ये सीआई, ये एसआई, तो डिफरेंस क्या होगा? ये 1 ही तो डिफरेंस होगा। सीआई माइनस जो एसआई है वो यही तो 1 है, ठीक है ना। यानी कि 1 यूनिट, क्या है? 1 यूनिट। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी दी है? 1 यूनिट की वैल्यू है वो पूछी है मुझसे, और मुझे इस 400 की वैल्यू दी है, यानी कि 400 यूनिट की वैल्यू दी है 7,000। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 35/2, और मुझे 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो इस 1 यूनिट में मतलब 35/2 का गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 17.5। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। यहाँ पे मैं एक चीज और ऐड कर देता हूं। देखिए ये पूरा क्या है? सीआई, सीआई कितना आया? 20 और 20 40 और 1 41। एसआई कितना आया? 20 और 20 40। तो सीआई माइनस एसआई का डिफरेंस कितना आएगा? यही तो बनाएगा जो ऊपर आ रहा है, बस। तो इसी इजी वे में आप आराम से समझ सकते हैं इस चीज को। अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किसी राशि पर 2 वर्षों के लिए 5% वार्षिक दर से दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 525 है, मूलधन बताइए। यानी कि 5% की फ्रिक्शन होती है 1/20, 2 साल की बात कर रहा है, स्क्वायर कर देंगे, यहां आया 400 पहला साल और ये दूसरा साल। पहले साल की 1/20 निकालेंगे तो ये 20 आ जाएगा। दूसरे साल का 1/20 निकाला, ये भी 20 आ गया। अब दूसरे साल में इस ब्याज पर ब्याज मिलेगा, यानी कि 1/20 का 1/20 निकालूंगा तो 1 आ जाएगा। अब कह रहा है दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज, तो आप एक चीज देखिए, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कौन सा है? सिर्फ ये है, सिर्फ ये है, यानी कि दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो 21 यूनिट है, और इस 21 यूनिट की जो वैल्यू दी है वो दी है 525। 21 से इसको काटूंगा मैं तो 21 दूनी 42, बचे 10 और 21 पंजे 105। 1 यूनिट की वैल्यू 25 आ गई, और मूलधन पूछा है। मूलधन मतलब पूछा है 400 यूनिट की वैल्यू। अब देखो 400 यूनिट की वैल्यू मतलब 400 गुणा 25 और 400 गुणा 25 करोगे तो ये आ जाएगा आपका 10,000 रुपये। और ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन और है आपके सामने। किसी राशि पर 2 वर्षों के लिए 4% वार्षिक दर से दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। दूसरे वर्ष का 4%, 4% की फ्रिक्शन मैंने आपको बताई है 1/25। 2 साल की बात हो रही है, स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि 625। अब ये पहला साल और ये दूसरा साल। पहले साल पे 1/25 निकालूंगा
तो 625 का 1/25 25 आएगा। दूसरे साल के लिए निकाला मैंने 625 का 1/25, ये भी 25 आ गया। अब जब बात दूसरे साल की है तो इस ब्याज पे भी ब्याज मिलेगा, यानी कि 25 का 1/25 आ जाएगा 1। कितना आ जाएगा? 1। अब देखिए दूसरे साल की बात कर रहा है ना, दूसरे साल का दिया है इसमें, दूसरे साल का चक्रवृद्धि 416 है। दूसरे साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो तो लेकिन 26 है, 26 यूनिट, 26 यूनिट, और 26 यूनिट की जो वैल्यू है वो 416 है, ठीक है ना। 1 यूनिट की वैल्यू निकालूं तो कितनी आएगी? ये आ जाएगी आपके पास कि 26 एकम 26, ठीक है। बचे यहां से 14 और 1 15, और 14 और 1 15 बचे, फिर आ जाएगा ये 26 पंजे 26 छिक्के, यानी 1 यूनिट की वैल्यू आ गई आपके पास 16। और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? वैल्यू निकालनी है 625 की। 625 में गुणा कर दीजिए आप 16 का, तो 16 पंजे 80 बचे 8, 16 दूनी 32, 8 40 बचे 4, 16 छिक्के 96 और 4 100, यानी आपका आंसर आएगा 10,000। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो आप इस वीडियो को आराम से देखिए, एक बार, दो बार, 3 बार, आपका एक बार ये मेथड समझ आ गया, कोई एक सिंगल क्वेश्चन नहीं बचेगा जिसे आप नहीं कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे बेल आइकन के बटन को दबाकर रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।